साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 102। रेहान की बात सुनकर आदि ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए घबराकर कहा, वो ब्रो, भाभी भाभी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उन्हें रूम में भी देखा, बाहर भी ढूंढा, पर वो नहीं मिल रही है। जैसे ही रेहान ने आदि की बात सुनी तो वो हैरान होकर अपनी जगह से खड़े होते हुए लगभग गुस्से में बोला, वॉट, मिल नहीं रही है मतलब कहाँ गई वो? रेहान की बात सुनकर आदि ने घबराकर कहा, ब्रो, वो जब हम घर गए थे तब मॉम आपके रूम में गई, तब उन्हें भाभी कहीं नहीं दिखी। मॉम काफ़ी डर गई थी भाभी को ना देखकर, इसीलिए मैंने भी आपके रूम में जाकर भाभी को ढूंढा, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। फिर मैंने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि भाभी से मिलने कोई लड़की आई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, भाभी घर से बाहर चली गई। वो आपका नाम बताकर कि आपने उन्हें बुलाया है। गार्ड्स तो इतनी रात को भाभी को बाहर जाने नहीं दे रहे थे, फिर भी भाभी गई। फिर उसके बाद कितना वक्त हो गया वो वापस नहीं आई। गार्ड्स ने कहा भाभी के जाने के बाद वो लड़की भी विला से बाहर निकल गई। पता नहीं कौन थी वो लड़की जो इतनी रात को भाभी से मिलने आई थी। पर आदि इससे आगे कुछ कहता उससे पहले रेहान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम डैड के पास रुको, मैं हनी को ढूंढने जा रहा हूँ। इतना बोलकर रेहान जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसने अपनी कार निकाली और कार में बैठकर रूही को ढूंढने के लिए निकल गया। उसका दिल डर से बैठा जा रहा था। उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रूही के ऊपर, क्योंकि वो इतनी रात को घर से बाहर निकली थी, वो भी किसी को बिना कुछ बताए। रेहान काफ़ी तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था। उसने अपना फ़ोन निकालकर वैद को कॉल किया। कुछ ही देर रिंग के बाद वैद ने कॉल रिसीव किया तो वैद के कॉल रिसीव करते ही रेहान ने सर्द आवाज़ में उसे कहा, अभी के अभी हनी की लाइव लोकेशन ट्रैक करके बताओ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। जैसे ही वैद ने रेहान की बात सुनी उसने घबराकर कहा, जी बॉस, बस 5 मिनट दीजिए। इतना बोलकर वैद ने कॉल कट कर दिया। रेहान गुस्से में मुंबई की सड़कों पर अपनी कार घुमा रहा था। उसे पसीने आ रहे थे। रूही के बारे में सोच सोच कर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। ऊपर से मुंबई में अचानक तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसे देखकर रेहान ने ज़ोर से अपना माथा स्टीयरिंग पर मारते हुए खुद से कहा, कहाँ हो हनी, आई स्वेयर एक बार मिल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बचपना समझ के छोड़ देता था। ये जो आज तुमने हरकत की है ना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की, वो भी इतनी रात को। इतना बोलकर रेहान अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। कुछ ही मिनट बाद रेहान को वेद का कॉल आता है। उसके कॉल रिसीव करते ही वेद बोला, बॉस, मैम इस वक्त मुंबई के दुर्गा टेम्पल में है। बस इतना सुनते ही रेहान ने वेद का कॉल कट कर दिया और अपनी कार टेम्पल के रास्ते की तरफ बढ़ा दी। उसके लिए रूही को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि रूही अगर कितनी भी दूर क्यों ना जाती वो उसे आसानी से ढूंढ ही लेता, क्योंकि उसने रूही के मंगलसूत्र में ट्रैकर लगाया था, जिससे रूही जहाँ भी जाती थी रेहान को उसके लाइव लोकेशन से ही पता चल जाता था कि वो इस वक्त कहाँ है। ये बात रूही को पता नहीं थी, क्योंकि वो जो सोच भी नहीं सकती थी उसकी सोच के परे रेहान सोच सकता था, जिसका अंदाज़ा रूही को क्या किसी को भी पता नहीं होता था। इधर टेम्पल में जहाँ पर कोई भी नहीं था, बस एक दो लोग थे जो बैठकर भगवान का जप किए जा रहे थे। रूही इस वक्त एक कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसकी साड़ी बारिश के पानी में पूरी तरह भीग चुकी थी। रो रो कर उसका फेस हद से ज़्यादा लाल हो चुका था। फिर भी वो अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाए सिसक कर रोए जा रही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था, रेहान ने उससे चीट किया था। उसके होते हुए भी वो किसी और लड़की के पास कैसे जा सकता था, पर वो गया और उसकी वजह से आज रूही और उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। यही सब सोचकर रूही रोए जा रही थी। उसका सर दुख रहा था ज़्यादा रोने की वजह से, पर उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसे अपने दिल में तेज़ दर्द हो रहा था। अब वो ना रेहान को अपनी ज़िंदगी में चाहती थी और ना अब उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती थी। ये सब रूही ने
अपने खुद के मन में ही सोच लिया था कि अब वो रेहान से रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि रिया को और उसके बच्चे को रेहान की ज़रूरत है और वो दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती थी, भले ही उसकी लाइफ बर्बाद क्यों ना हो जाए। यही सब सोचकर रूही टेम्पल में बैठकर रोए जा रही थी। कुछ ही देर बाद रेहान की कार दुर्गा टेम्पल के सामने आकर रुकी। रेहान कार से बाहर निकला। तेज़ बारिश में भी उसकी नीली आंखें तेज़ तलवार की तरह रूही को ढूंढ रही थी। वो टेम्पल की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ा। वो अब तक तेज़ बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। उसकी पहनी हुई वाइट शर्ट पूरी तरह बारिश के पानी में भीगकर उसकी मस्कुलर बॉडी पर चिपककर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, जिससे उसकी बॉडी पर वाइट शर्ट दिख रही थी। और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर टेम्पल के अंदर गया। तभी उसकी नज़र रूही के ऊपर गई, जिसे देखकर उसके बेचैन दिल को सुकून मिला। वो रूही के पास गया और उसकी बाहें पकड़कर उसे एक झटके के साथ खड़ा करते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को घर से बाहर निकलने की, और तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या? जैसे ही रूही ने अपने सामने रेहान को देखा, उसे रिया की कही हुई बातें याद आई। वो उसका हाथ खुद से बाहें छुड़ाकर पीछे पीछे जाते हुए बोली, दूर दूर रहिए हमसे। इतना बोलकर रूही पिलर से सट गई। रूही की बात सुनकर रेहान हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रूही को आखिर हुआ क्या है, पर फिर भी उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और रूही का हाथ पकड़कर सर्द आवाज़ में बोला, घर चलो हनी, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता, घर चल के बात करते हैं। इतना बोलकर रेहान रूही को अपने साथ ले जाने लगा। तभी रूही ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, कहा ना हमने, हमें नहीं जाना आपके साथ। जाना तो छोड़ो, अब हमें नहीं रहना आपके साथ, आप चले जाइए यहाँ से। जैसे ही रेहान ने रूही की बात सुनी, वो हैरान हो गया। उसे अब हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रूही पर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था रूही क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही है, जैसे वो उसे जानती ही ना हो। रेहान ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और अपना माथा रब करते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने अभी अभी क्या कहा? चुपचाप मेरे साथ घर चलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान की धमकी सुनकर रूही भी गुस्से में बोली, आपसे बुरा कोई है भी नहीं रेहान, जो अपनी बीवी के होते हुए भी किसी और के साथ रातें गुजारता हो। रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने खींचकर एक थप्पड़ रूही के गालों पर जड़ दिया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ते हुए गुस्से में कांपती हुए आवाज़ में बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से इतनी गंदी बातें निकालने की? हाँ, किसने सिखाया तुम्हें ये सब? शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में इतना गंदा बोलते वक्त? बोलो, कहाँ से सीखा हनी? रेहान के बाल खींचने से रूही को अपने बालों में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर बालों से ज़्यादा उसे अपने गाल पर दर्द हो रहा था, जिसके ऊपर रेहान ने थप्पड़ मारा था। रेहान की उंगलियों के निशान छप गए थे रूही के गालों पर। रेहान की बात सुनकर रूही ने तड़पती हुई आवाज़ में कहा, शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए रेहान, जो आपने मुझे धोखा दिया, किसी और के साथ रातें रंगीन करके आप। रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने गुस्से में चीखकर अपनी एक उंगली उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, शट योर फकिंग माउथ, अदरवाइज आई विल हिट यू वेरी हार्ड। रेहान की बात सुनकर रूही चुप हो गई, क्योंकि रेहान का ऐसा भयानक रूप देखकर उसकी रूह कांप रही थी। वो रोते हुए रेहान के हाथ से अपने बालों को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपनी लाल आंखों से रूही को देखा। वो देख रहा था कि ये उसकी हनी है ही नहीं, तो कुछ और ही बन गई है, क्योंकि वो अपनी हनी को काफ़ी अच्छे से जानता था। पर आज उसके सामने खड़ी लड़की उससे बगावत कर रही है, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रेहान ने रूही के बालों को छोड़ा और उसकी कलाई ज़ोर से पकड़कर उसे घसीटते हुए टेम्पल से बाहर ले जाने लगा। रूही रोते हुए रेहान के हाथ से अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर रेहान की ताकत के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, तो रेहान के हाथ को हिला भी नहीं पा रही थी।
और उसका हाथ खुद के हाथ से छुड़ाना तो दूर की बात थी। रेहान रूही को घसीटते हुए अपने कार के पास लेकर आया। उसने रूही को कार की फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रेहान के बैठने से पहले ही रूही कार से बाहर निकलने लगी, पर वो निकल पाती उससे पहले रेहान ने जल्दी से कार में बैठकर कार के सारे डोर लॉक कर दिए और कार को स्टार्ट करके तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। रेहान गुस्से में काफ़ी तेज़ कार को ड्राइव कर रहा था, जिसे देखकर रूही का दिल तो जैसे मुंह में आ गया था। वो आज पूरी पागल हो गई थी, पर रेहान को देखकर ऐसा लग रहा था कि रूही से ज़्यादा तो वो पागल हो चुका था। रूही और उसकी हरकतों को देखकर, रेहान के गुस्से को देखकर रूही को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि वो रेहान के गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। अगर वो प्यार करता था तो बहुत शिद्दत से करता था, अगर वो गुस्सा भी करता था तो वो भी शिद्दत से करता था। जितना उसका प्यार उतना ज़्यादा रूही के लिए उतना ही उसका गुस्सा होता था। पर इन दिनों उसने रूही के सामने खुद के गुस्से को पूरी तरह से दफन कर दिया था। उसी का आज फ़ायदा रूही ने उठाया था, इसीलिए तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि घर छोड़ते वक्त उसे एक बार भी रेहान का या उसके गुस्से का ख्याल नहीं आया कि अगर वो उससे मिली तो बाद में उसकी क्या हालत होगी। पर रेहान की छूट की वजह से रूही बहुत आज़ाद हो गई थी, जिसका खामियाजा रूही को नहीं पर रेहान को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि उसी ने रूही को अपने सिर पर जो बैठा कर रखा था। उसकी हरकतें इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने पति का गुस्सा भी भूल जाए, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।